Good morning student, Pranam. Today I teach you lesson number 4, standard 8, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। रेखा चित्र। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ईश्वर था। विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे, यह उक्ति बाइबल की है। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? काशी विद्यापीठ में। भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? श्री शंकर दयाल शर्मा। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी 1926 में लोक सेवा में शामिल हो गए। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्म संयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है? क्यों? शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु क्यों मानती थी? शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी।
शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? शास्त्री जी